नाज़रीन करम, चूँकि आज तो मेरे जितने मेहमान हैं ये अपने अपने शोबे के बहुत ज़बरदस्त एक्सपर्ट हैं, इसलिए मैं बड़ा इंट्रो अपना मुख्तसर सा अर्ज़ करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में बता दिया कि रोज़े का मकसद क्या है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े हमने इस तरह फ़र्ज़ कर दिए, इसलिए फ़र्ज़ किए तुमसे पहली कौमों पे भी ये फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, तुम तकवा इख्तियार कर लो। और मैं तकवे का मतलब ये समझता हूँ वो तमाम जो अहकाम हैं, जो फ़रामीन हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उन पे अमल करना, और जिन चीज़ों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह की ज़ात ने रोका है उनसे रुक जाना, ये जो इख्तियार कर ले वही तकवा है। इसकी बड़ी डेफिनेशंस हैं मुख्तलिफ, लेकिन एक आरिफ की बड़ी खूबसूरत बात मुझे पसंद आई। उन्होंने कहा कि अपनी ज़िंदगी जो है ये उसी तरह गुजारो रमज़ान करीम की तरह, और फिर जब तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो तो ईद का दिन हो, तुम्हें उस दिन राहत हो। मौजूदा दौर में भी हम देखते हैं कि रोज़े के फ़वाइद, मुझे बड़ी अच्छी आज हमारे जो दानिशवर बदरुल हसन, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की। कल मुझे कहने लगे कि बात यह है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ फरमा दिया है, क़यामत तक दुनिया आज ना माने कल मान जाए, कल ना माने परसों। फ़ायदे इंसान के जितने हैं, जो मैं कहता हूँ कि 63 साल हयात जो है इसके अंदर सारी अज़मतें, रिफ़तें, खूबियाँ जो हैं, भलाइयाँ, वो सारी इसके अंदर है, इसके बाहर भी आपको कुछ मिलेगा। तो इसलिए सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रोज़े के फ़ायदे बता दिए हैं, आप देखें ना कि आजकल एक मशहूर किताब है फास्टिंग एज़ वे ऑफ लाइफ, एलन कार्ट की किताब है, और इस पर बड़ी रिसर्च अब वेस्ट में हो रही है। आज बदर साहब आपको बताएंगे वेस्ट में क्या रिसर्च हो रही है कि ये जो रोज़े हैं, ये जो भूखा रहना है, इसके कितने फ़वाइद हैं। जितनी बीमारियां जिस्मानी हैं वो भी सारी आज आपको बताएंगे, और रूहानी बीमारियों में सबसे बढ़कर नफ्स के घोड़े को अगर काबू करना है तो रोज़े से बेहतर कोई और चीज़ नहीं हो सकती। जब आप रोज़ा रखता है तो आदमी को कितना एहसास होता है कि हुकूकुल इबाद उसने किस तरह पूरे करने हैं, दूसरों की भूख प्यास जो है, दूसरों की तकलीफ़ का कितना एहसास होता है। और यहाँ मैं एक हदीस पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अर्ज़ कर दूँ। आपने फरमाया मेरी उम्मत की कसरत जो है वो नमाज रोज़ों से नहीं बल्कि मखलूक की खिदमत की तरफ से जाएगी। और रोज़ों के बारे में फरमाया बेहतरीन रोज़े जो हैं ये आम दिनों की बात है, रमज़ान के 30 रोज़े रखने, बाकी अय्याम में फरमाया कि बेहतरीन रोज़े जो हैं वो दाऊदी रोज़े हैं। जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन खाते थे, एक दिन रोज़ा रखते थे, ये बेहतरीन है। फिर अय्याम 20 के अगर आप 3 रोज़े 13, 14, 15 चाँद की तारीख को रख लें, या पीर का रोज़ा जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा करते थे, तो आप देखें आपको कोई जिस्मानी बीमारी ला के नहीं हो सकती। ये जो इतने पैसे देते हैं और जाके वो कहते हैं कि ये वेट कंट्रोल के लिए मुख्तलिफ़ दवाएँ और ये इश्तहारात होते हैं, इन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। योगा वालों के पास आपको जाके ये जो जाते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, सबसे बड़ा योगा जो है, लेटेस्ट योगा जो है वो अल्लाह ताला ने बता दिया, 5 वक्त नमाज़ पढ़ें और इसके साथ अगर नवाफिल का रात को तहज्जुद पढ़े, आप देखें फिर आप कितने फिट होते हैं। जनी डॉक्टर सज्जाद हैदर शाह साहब, जनाब डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम व अन तसूमू खैरुल लकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला ने जो आलम इंसानियत के हकीम और अलीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब नाज़िल फरमाई, उसके अंदर फरमा दिया कि अन तसूमू खैरुल लकुम। पहली जो आयत आपने ज़िक्र की कि अगर कोई मरीज़ है, उसका आखिर का ये पोर्शन है कि अन तसूमू खैरुल लकुम, जो भी है अगर तुम रोज़ा रख लो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। ठीक, इसमें एक हिकमत ये बता दी गई कि अगर आप रोज़ा रखते हो तो आपके लिए नुकसान नहीं देगा। वो जो क्रिटिकल इल पेशेंट्स हैं उनके लिए पहले ही रुख्सत दे दी गई कि वो बाद में इसकी कज़ा कर लें। जिसके कहा गया कि मरीज़ है या कोई सफ़र वाला है नहीं रख सकता तो बाद में कज़ा कर, लेकिन टोटल छूट उनके लिए भी नहीं है। तो कमिंग बैक जो आपका आज का टॉपिक है, इसके अंदर आजकल देखें हेपेटाइटिस और इन्फेक्शस डिजीज़ के बाद जो तीसरी बहुत ज़्यादा कॉमन बीमारी है वह डायबिटीज़ मेलाइटस है। पाकिस्तान के अंदर भी तीसरे नंबर पे आ गई है और वर्ल्ड वाइड भी ऐसी। और उससे पहले एक कंडीशन होती है, उसको कहते हैं परी डायबिटीज़, यानी डायबिटीज़ शुरू होने से पहले की जो कंडीशंस हैं, जो अलामात हैं आपको ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। उसके अंदर एक सिंपल टेस्ट करते हैं HbA1c, ठीक, जिसकी रेंज 5.7 से लेकर 6.4 तक है। ये अगर इसके अंदर आपका फॉल कर रहा है तो आप परी डायबिटीज़ के अंदर आते हैं।
ठीक। और ये क्यों होती है कि आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाती है, यानी आप खाते हैं बार बार इंसुलिन रिलीज होने के बावजूद वो इंसुलिन काम नहीं कर रही होती, रेजिस्टेंस जिसको कहते हैं, ठीक। तो उसके अगेंस्ट मुदाफ़ियत बन गई बार बार रिलीज़ होने की वजह से। तो इसको रोकने का बेहतरीन तरीका पूरी दुनिया के अंदर एक पहले एक्सरसाइज कराते हैं इंटरमीडिएंट फास्टिंग, यानी कुछ अरसा के लिए दिन का 6 घंटे 7 घंटे आप कुछ ना खाएं, सिंपल पानी भी पी ले। बाद में कहते हैं नहीं पानी भी ना पिए, इतना पानी का स्टोर है कि जो आपका कवर कर जाएगा। जैसे आप सिंपल सुबह शुगर के टेस्ट करवाते हैं ना, डॉक्टर साहब कहते हैं कि 10 से 12 घंटे का आपका फास्ट होना चाहिए। सिंपल मिसाल दे रहा हूँ, इसके ऊपर किसी ने गौर नहीं किया कि 12 घंटे का जो फास्ट है उसके वक्त आपकी शुगर का एक बेस लाइन लेवल चेक किया जाता है। तो आप 12 घंटे का देखें, आजकल रोज़ा कमोबेश 13 घंटे का है, तो 12 घंटे के बाद आपकी शुगर लेवल भी एक बेस लाइन पे आई होती है। वो लेवल जब चेक किया जाएगा उसको हम बेस बना के किसी मरीज़ को कहेंगे कि आप डायबिटीज़ की तरफ जा रहे हैं या आपको होने वाली है, तो आप एहतियात शुरू कर दें। एहतियात में सबसे पहले यही कहा जाता है कम खाना पीना या खाना पीना ख़त्म किया जाए किसी पेशेंट। उसके बाद 12 घंटे 13 घंटे के बाद जब आपको भूख महसूस होनी शुरू होती है उस वक्त खाना लिया जाए। ये जो बेजा खाना होता है हर 2 घंटे बाद, हर 3 घंटे बाद। सब एक सवाल बताएं, इस वक्त जो रेस्टोरानों के इफ्तार आते हैं वो 3000 से 5000 रुपये इफ्तार का है, इतने पैसे दिए हुए वो हम पूरे ना करें, आप क्या करते हैं? देखिए सेहत से बढ़ के तो 3000 रुपये या 4000 नहीं है। जब हम बता रहे हैं कि ये वाली चीज़ें बार बार आप खाएंगे तो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़नी शुरू होगी, आप परी डायबिटीज़ की तरफ जाओगे, फिर आपको डायबिटीज़ मेलाइटस फुल ब्लोन या पूरी बीमारी की शक्ल में आ सकती है। और शुगर वो बीमारी है जो आपके वाइटल आर्गन्स को हिट करती है।